रायपुर संभाग, कल तक के 3 संभाग को हम लोग पढ़ डाले हैं कि तीनों संभाग में पर्यटन के स्थल कौन कौन से हैं, कौन से फेमस जगह है उनके बारे में। चलो भाई हम लोग रायपुर संभाग के बारे में स्टार्ट करें। और रायपुर संभाग को यदि हम लोग पढ़ें कुछ इस प्रकार, ये मैं बना लिया रायपुर संभाग। अच्छा, रायपुर संभाग पढ़ेंगे तो रायपुर संभाग को जैसे हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से वर्गीकरण कर ले कुछ इस प्रकार। चलो भाई ऐसा, ये बन गया हमारा रायपुर संभाग। रायपुर संभाग अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको इस चीज़ को समझना जरूरी है। इस रायपुर संभाग में ये वाला जिला है आपका रायपुर, ये वाला जिला कौन सा है, बलौदाबाजार, ये आपका धमतरी, ये है गरियाबंद और ये क्या है, महासमुंद। चलो भाई, अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले चर्चा ये करें कि यहाँ पे अगर हम लोग रायपुर संभाग में सबसे पहले जिला हम लोग पढ़ते हैं रायपुर। कौन सा जिला पढ़ते हैं, रायपुर। अगर हम लोग रायपुर जिला के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखते हैं रायपुर जिला में पर्यटन का कौन कौन सा केंद्र है, कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है। रायपुर संभाग में ज़्यादा नहीं, मैं सबसे पहले स्वयं बात करूंगा रायपुर का, रायपुर का ही बात करता हूँ, रायपुर शहर का बात करता हूँ। रायपुर शहर में पर्यटन का केंद्र कौन कौन सा है। नंबर 1 आप जानते हो महादेव घाट। महादेव घाट का कौन सा, हटकेश्वर महादेव। क्या याद रखेंगे आप, हटकेश्वर महादेव मंदिर। देखियो हटकेश्वर महादेव मंदिर, अच्छा हटकेश्वर महादेव मंदिर वो तो ठीक है। चलो, ये 15वीं शताब्दी का कलचुरी राजा द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका नाम है हटकेश्वर महादेव मंदिर। इतिहास जब पढ़ते हैं तो इस मंदिर के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, इस मंदिर के बनने का कारण क्या है, या जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में। अच्छा, अगर हम लोग हटकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, हटकेश्वर महादेव मंदिर, तो दूसरा चीज़ इसमें एक और याद रखेंगे। हटकेश्वर महादेव मंदिर में जिसको आप लक्ष्मण झूला कहते हो, ठीक, बहुत अच्छी बात है, वो लक्ष्मण झूला है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, वह छत्तीसगढ़ में बना हुआ सबसे पहला सस्पेंशन ब्रिज है। छत्तीसगढ़ का बना हुआ सबसे पहला सस्पेंशन ब्रिज। अगर मैं कह रहा हूँ सस्पेंशन ब्रिज, इसका मतलब आप बिल्कुल समझिएगा कि सस्पेंशन ब्रिज का मतलब क्या होता है। एक ऐसा ब्रिज जिसका लोड नीचे से नहीं है, लोड ट्रांसफ़र नीचे को नहीं होता है, लोड ट्रांसफ़र ऊपर को होता है। आप देखे होंगे जब भी ऐसे सस्पेंशन ब्रिज बने रहेगा, स्ट्रिंग के माध्यम से एक आर्क बनाते हुए लोड ट्रांसफ़र किया जाता है। ब्रिज के दोनों साइड में, दोनों छोर में, वो चाहे नदी हो तो नदी, नहर हो तो नहर, उसके दोनों छोर में बस 2 लोड ट्रांसफ़र करने का जगह होता है। बाकी आप देखेंगे वो रस्सी से ऊपर बंधा हुआ है। इसको आर्क ब्रिज भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है आपका, रायपुर में। एक और ब्रिज आपका बन रहा है, बन नहीं पाया है, राजिम में। कहाँ पे आपका, अच्छा, लेकिन इससे पहले एक बार और जब CGPSC ने प्रश्न पूछा तो मैं बता दूं, पहला ब्रिज जो बन रहा था वो राजिम में बन रहा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया निर्माण कार्य। उससे पहले रायपुर का सस्पेंशन ब्रिज बनकर तैयार हो गया, तो अब ये बनने वाला पहला हो गया आपका रायपुर का सस्पेंशन ब्रिज। दूसरा आप कहाँ पे बनने वाला है, राजिम। चलो भाई, ये हटकेश्वर महादेव मंदिर। अगर मैं बात करूँ रायपुर में ही और पर्यटन के केंद्र के बारे में बात करूं तो आप याद रखेंगे घासीदास, महंत घासीदास संग्रहालय। घासीदास संग्रहालय पर्यटन का सबसे अच्छा जगह, घासीदास संग्रहालय, नाम सुने हो आप, महंत घासीदास संग्रहालय। राजनांदगांव रियासत के राजा महंत घासीदास ने संग्रहालय बनाया, जिसके आप लोग उस जगह को किस नाम से ज्यादातर फेमस है, वो गढ़कलेवा। 1875 ईस्वी में बना हुआ यह संग्रहालय है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे पुरातात्विक सामानों को, चाहे वो ताम्रपत्र हो, चाहे कोई अगर हम बात करें लकड़ी का खंबा हो जो पुरातात्विक 2000 साल 2500 साल पुराना है, बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक चीज़ें इस घासीदास संग्रहालय में रखा हुआ है। आपका अब कभी आपके पास मौका मिले, बिल्कुल घासीदास संग्रहालय आप जरूर जाइए। एक और अगर हम पर्यटन का जगह बनाया हुआ जगह है पुरखौती मुक्तांगन, आपने नाम जरूर सुना है। उसके जगह में
पुरखौती मुक्तांगन, उसके बगल में और जगह बन रहा है जिसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी संग्रहालय। ये सब पर्यटन का जगह है रायपुर में। देखो पुरखौती मुक्तांगन देखे सब, पुरखौती मुक्तांगन, और एक क्या बोला मैंने चौथा, और वीर नारायण सिंह आदिवासी संग्रहालय, शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी संग्रहालय। अच्छा, और घूमने को बहुत सारी चीजें हैं। फिर अगर मैं बात करूं, जंगल सफारी भी एक पर्यटन का केंद्र है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं ऐसी सब चीजों को मैं कवर कब करूंगा, जब मैं आपको वन्य एवं वन्य जीव पढ़ाता हूं, उस समय हम चर्चा करते हैं। या जलप्रपात के बारे में बात करूं तो जब पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो हम उनको कवर करते हैं। क्लियर है? चलो भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है स्वयं रायपुर की अगर मैं बात करूं। चलो, अगर यहीं से कुछ दूर में अगर मैं बात करूं, एक जगह याद रखेंगे जिनका नाम है चंपारण। क्या याद रखेंगे आप? चंपारण। नाम सुने थे क्या? महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थल सुने थे? क्या याद रखेंगे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है चंपारण। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, ये चंपारण में जन्म स्थल इसलिए हुआ इनका क्योंकि इनके माता पिता इस जगह से गुजर रहे थे और उस समय ये गर्भ में थे, प्रसव पीड़ा हुआ और यहाँ पे इनका जन्म हो गया, इसलिए जगह बहुत फेमस हो गया। अदरवाइज उनका इस जगह से और कोई रिश्ता नहीं है जन्म होने के कारण। तेलुगु ब्राह्मण एक्चुअल वहां जा ही रहे थे, उस समय इनका जन्म हो गया। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पे? चंपारण, इसलिए जगह फेमस है चंपारण। चलो भाई, हम एक और जगह आ जाते हैं, यहीं पे एक जगह चर्चा करें, उनका नाम है आरंग। कौन सा जगह है? आरंग। याद रखेंगे, आरंग का अपना एक पुरातात्विक महत्व है। आरंग को कहा जाता है मंदिरों का नगर। क्या कहा जाता है? आरंग को कहा जाता है मंदिरों का नगर। इस बात को आप याद रखेंगे, आरंग मंदिरों के नगर के नाम से फेमस है। यहाँ पे जब भी खोदाई होता है, चाहे तालाब का गहरीकरण हो जाए या किसी भी कारण से कोई भी खुदाई हो, किसी न किसी प्रकार का मूर्ति मिलना एकदम जरूर होता है। हाल फिलहाल में ही तालाब का गहरीकरण किया जा रहा था, लगातार शिलालेख और उसमें मूर्तियां लगातार मिलते चले गए। सर्वाधिक मंदिर बनाने का एविडेंस, मंदिर बनने का एविडेंस आपको आरंग से मिला है। ये मंदिरों का नगर है। इससे पहले मैंने तालाबों टंकियों का नगर पढ़ाया रतनपुर। ये तालाबों का नगर, माफ करना, मंदिरों का नगर कौन सा है? आरंग। अच्छा, एक खास बात याद रखेंगे, आरंग का भांडल देउल जैन मंदिर, भांडल देउल याद रखेंगे, भांडल देउल जैन मंदिर आरंग का, भांडल देउल जैन मंदिर आरंग। अच्छा, ऐसा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो भांडल देउल जैन मंदिर याद रखेंगे, ये मंदिर महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी से संबंधित है। 16 खंभों वाला मंदिर, भांडल देउल जैन मंदिर, ये एक 16 खंभों वाला मंदिर है, याद रहेगा। चलो, जैन धर्म से संबंधित एक और जगह मिल गया हमको, कौन सा? आरंग, भांडल देउल जैन मंदिर, भांडल देउल जैन मंदिर। आगे बढ़ूं क्या मैं? चलो भाई, ये एक हो गया हमारा आरंग। क्लियर है? चलो भाई, और बताओ, रायपुर जिले में कोई और पर्यटन का जगह सुने थे आप लोग? हाँ, रायपुर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लिखना भूल गए, कौन सा हमारा? दूधाधारी मठ, दूधाधारी मठ। वहां के जो मेन बलभद्र दाऊ थे वो सिर्फ दूध का सेवन करते थे और कोई आहार नहीं लेते थे, जो दूधाधारी मठ का निर्माण करवाए हैं। ये बात समझ में आया? चलो, तो इसको याद रखेंगे। आरंग मंदिरों का नगर, भांडल देउल जैन मंदिर, महावीर स्वामी 16 खंभों वाले मंदिर के नाम से फेमस है। चंपारण महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थली। अच्छा, यहाँ पे एक जगह आपने कभी सुना होगा, उस जगह का नाम है चंदखुरी। सुने थे क्या? सुने थे? चंदखुरी राम वन पथगमन मार्ग में छत्तीसगढ़ के 52 जगहों को चिन्हांकित किया गया है। और अगर मैं बात करूं उस 52 जगह, माफ कीजिएगा, 51 जगह चिन्हांकित किए गए हैं
और उसमें से पहले चरण में 9 जगह है, और 9 जगह में से भी सबसे पहले जो डेवलप करना जगह कौन सा है? चंदखुरी। पूरे विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर कहाँ पे है? चंदखुरी। तो ये जो जगह है वो किसके लिए फेमस है? कौशल्या माता मंदिर। ये लो भाई, हम पहले लिख दिए कौशल्या माता मंदिर। चलो बहुत अच्छी बात, कौशल्या माता मंदिर, यहाँ पे कौशल्या माता मंदिर नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे याद रखेंगे जब इनको डेवलप किया जा रहा है तो यहाँ पे ये जो चंदखुरी जगह है यहाँ पे हैंड ब्रिज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? हैंड ब्रिज। देखो हैंड ब्रिज, हैंड ब्रिज मतलब ब्रिज ही है, आप ऐसा समझो ऐसे एंगल बना दिया गया है जैसे हाथ से पकड़ा हुआ है, उसको कहा जाता है हैंड ब्रिज। ऐसा दूसरा ब्रिज जो है, पहला ब्रिज जो बनाया था स्विट्जरलैंड के या नीदरलैंड का ब्रिज है, उसको देखकर एक हैंड ब्रिज बनाया गया, बड़ा सुंदर ब्रिज। तो चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर रामवन पथ गमन मार्ग में पहले जो डेवलप किया गया वो मंदिर, और यहाँ पे क्या बनाया गया है? हैंड ब्रिज चंदखुरी। ये बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे ना एक जगह और आप याद रखेंगे, उस जगह का नाम है रीवा। हाल फिलहाल में बहुत चर्चा का विषय रहा है। कौन सी जगह है? रीवा। और रीवा के बारे में बात करें तो यह एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। ये लो भाई, एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे फिर से एक पुराने नगर होने का एविडेंस मिला है, उत्खनन का कार्य चलता है। पुरातात्विक स्थल है। तो हमारे रायपुर जिले के कुछ फेमस जगह है, और मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा आप एटलीस्ट रायपुर में रहते हो तो आसपास के जगहों को घूमे होंगे, नहीं घूमे होंगे देख जरूर लेना, अब आप उनका महत्व समझने लग गए हो। क्लियर है? चलो अगला अगर मैं बात करूं, अगला यहाँ पे आ जाता हूं, उस जगह का नाम है सिरपुर। नाम सुने थे? महानदी के तट पर, महासमुंद जिले में महानदी के तट पर ईशान कोण में बसा हुआ नगर है सिरपुर। सिरपुर का खास बात ये भी एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल। यहाँ पे पुराने नगर होने के बहुत सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं सिरपुर में। अच्छा, सिरपुर में अगर मैं बात करूं तो ये जो जगह है, इस जगह को चित्रांगदपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रांगदपुर। पिछले साल पीसीजीपीएससी में प्रश्न आया था, चित्रांगदपुर किन राजाओं की राजधानी है? चित्रांगदपुर, सिरपुर। अगर मैं बात करूं, यह जगह महाभारत कालीन स्थल है, महाभारत कालीन स्थल है। इस हाँ, अगर मैं बात करूं सिरपुर में तो यहाँ पे अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा यहाँ की राजकुमारी थी। अर्जुन का एक ससुराल है ये, और उनसे जो पुत्र हुए बब्रुवाहन का राजधानी हुआ। महाभारत कालीन प्रसिद्ध स्थल है। बाद में महाभारत के बाद, महाकाव्य के बाद ये एक छत्तीसगढ़ का दक्षिण कोसल क्षेत्र का राजधानी भी रहा है। पांडुवंशी राजाओं के शासन काल में बहुत प्रसिद्ध नगर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिरपुर में बात करूं, सिरपुर का फेमस है आपका लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर बहुत फेमस है। अगर मैं सिरपुर के इस लक्ष्मण मंदिर के बारे में बात करूं तो याद रखेंगे, नाम से है ये लक्ष्मण मंदिर, अगर सही मायने में बोलो तो यह एक विष्णु मंदिर है। क्या याद रखेंगे? यह एक विष्णु मंदिर है। लो भाई, ये एक विष्णु मंदिर है। जगह है आपका सिरपुर। लाल ईंटों से बना 7वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है, जो ईंटों से बना है, लाल ईंटों से। और वो मंदिर आज भी 1400 साल हो गए, लाल ईंटों से बना मंदिर आज भी जीवंत है। और दूसरी खास बात, बगल से महानदी जा रही है, जहां से नमी हमेशा आते रहता है, पानी में नमक का मात्रा रहता है, उसका प्रभाव पड़ता है भवनों पर, उसका प्रभाव भी पड़ा, फिर भी ये मंदिर जैसा बनाया गया था वैसा आज भी है। इनका सबसे बड़ा गुण कि किस शैली में, किस कलाओं का प्रयोग करते हुए इस मंदिर का प्रयोग बनाया गया था। उत्तर गुप्त वास्तुकला देखने को मिलता है आपको सिरपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट उत्खनन केंद्र है आपका ये सिरपुर। अगर मैं बात करूं, सिरपुर जो है आपका पर्यटन के लिए ये इसलिए है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध स्थल रहा है ये।
आज भी आपको बौद्ध भिक्षुक आपको सिरपुर में मिल जाएंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध स्थल है सिरपुर। बौद्ध भिक्षुक प्रतिवर्ष यहाँ बौद्ध महोत्सव का आयोजन होता है सिरपुर में। बौद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे आयोजन किया जाता है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना यहाँ पे पांडुवंशी राजाओं ने यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध विहार बनाए। अगर उस बौद्ध विहार में अगर मैं बात करूं तो इसमें से सबसे है स्वास्तिक विहार। ये लो भाई, एक याद रखेंगे, स्वास्तिक विहार। या एक और विहार है महाशिव तीवर देव, महाशिव तीवर देव विहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आनंद कुटीर विहार यही है, बहुत सारे विहार है, आनंद कुटीर विहार। अच्छा, याद रखेंगे सब है क्या चीज। जैसे मैंने बोला स्वास्तिक विहार, बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगा दिए, अगल बगल में ऐसे छोटा छोटा बैठने का, बैठ के तप करने के लिए थोड़ा सा जगह बना दी जहां धूप ना पड़े, जहां वर्षा ना हो, ऐसा जगह बना दिए। बीच में बौद्ध भगवान को बैठा दिए और सभी बौद्ध भिक्षुक चारों तरफ बैठकर भगवान बुद्ध को याद किया करते थे, उनको मनन किया करते थे। ऐसा विहार बना हुआ है। पांडुवंशी राजाओं ने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा आश्रय दिया, इसलिए बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्थल है छत्तीसगढ़ में। तो अगर आपको घूमने को जाने का मौका, ये सब के सब जितना बता रहा हूँ, ये जितना भी विहार है मलबे में दफन था। ये उत्खनन के पश्चात सिरपुर एक नया रूप लेते जा रहा है। अगर मैं और बात करूं सिरपुर में ही, अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गंधेश्वर महादेव मंदिर, ये लो भाई गंधेश्वर महादेव है यहाँ पे, याद रखेंगे गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर बहुत फेमस है। गंधेश्वर महादेव, गंधेश्वर महादेव मंदिर वो मंदिर है जहां से हमेशा वो शिवलिंग से हमेशा तुलसी का गंध आता है, आज भी आता है। अच्छा, वो गंधेश्वर महादेव मंदिर की खास बात, लगभग 1000 सालों तक मलबे में दफन था, उसके बाद उस मंदिर को निकाला गया, फिर भी उसमें से तुलसी का गंध आता है। ये मंदिर इसलिए फेमस है गंधेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ पे आपका? सिरपुर। गए हो सिरपुर कोई? पक्का? अच्छा, सिरपुर में अगर आप गए होंगे या जाने का मौका मिलेगा तो आपका एक सुरंग टीला देखने को मौका मिला होगा। कौन सा जगह? यहाँ पे एक सुरंग टीला। इतना बड़ा जगह है, पूरा दिन घूम लोगे तो भी खत्म नहीं होगा। सुरंग टीला मिलेगा। सुरंग टीला क्या है? सुरंग टीला मतलब समझते हो, जहां पे पूरा पहाड़ जैसा आकृति, सिरपुर नगर के बीचों बीच एक पहाड़ नुमा आकृति था। बहुत सालों से उसको खोदने का कोशिश किया गया, लेकिन ऐसा होता था कोई भी खोदने का कोशिश करता था उसके घर में किसी प्रकार का नुकसान हो जाता था। तो ऐसे अफवाह फैल गया था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ दफन किया गया है, भूतिया जगह है, खुदाई ना करे। कोई खुदाई नहीं कर रहा था। प्रशासन ने जोर लगाकर वहां पे खुदाई किया और जब वहां से खुदाई किया, मलबा हटाया गया तो वहां से बहुत सुंदर आकृति निकला। ऐसे सीढ़ी नुमा आकृति है, सीढ़ी ऐसे बेंड हो चुका है, सीढ़ी लगभग बहुत ऊंचा है, छोटा मोटा सीढ़ी नहीं है। वहां ऊपर जाओगे, ऊपर में आपको 5 मंदिर मिलेंगे। ऊपर में छोटे मोटे मंदिर नहीं, अच्छे बड़े अच्छे खासे मंदिर है। सुरंग टीला पूरा खोदाई से निकला है, 10 साल पहले ही निकला है, बहुत पुराना नहीं है वो सुरंग टीला, हाल फिलहाल में खुदाई से निकला है। आज भी वहां खुदाई चल रहा है। सिरपुर बहुत फेमस नगर, छत्तीसगढ़ में 2 प्रसिद्ध नगर, नंबर 1 मल्हार, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा समृद्ध नगर मल्हार। उसके बाद दूसरा समृद्ध नगर था सिरपुर। क्लियर है? कुछ इस प्रकार सिरपुर में और बहुत सारी चीजें हैं। ताम्रपत्र मिले, 27 ताम्रपत्र एक साथ प्राप्त हुए वहां से। बहुत फेमस जगह है सिरपुर। आज भी यहाँ पे उत्खनन का कार्य चल रहा है। क्लियर है भाई? तो यहां से बार बार 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नंबर 1 लक्ष्मण। अच्छा, याद रखेंगे दोस्त, ये लक्ष्मण मंदिर है। मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है इससे पहले खरौद में लक्ष्मणेश्वर। अच्छा, इस लक्ष्मण मंदिर में मैंने बोला विष्णु मंदिर है। और एक बात और याद रखेंगे, इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है। भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है। इस मंदिर को कभी आप देखिएगा, मंदिर सामने से जितना सुंदर दिखता है उससे ज्यादा सुंदर वो पीछे से दिखता है। ये विष्णु मंदिर है।
इनकी बहुत सारी कहानियां इस मंदिर को लेकर, जब मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास बताऊंगा और पांडुवंशी राजवंश हम चर्चा करेंगे, तो उस समय हम इस सिरपुर के पांडुवंश के बारे में चर्चा करते हुए लक्ष्मण मंदिर को डिटेल से समझेंगे कि क्यों ये मंदिर जिसमें विष्णु भगवान का मूर्ति है उसको एक लक्ष्मण मंदिर कहा जा रहा है। उस कहानी से हम रिलेट करके देखेंगे। ये जगह है कौन सा आपका? सिरपुर। क्लियर है भाई? चलो, अगर अगला हम लोग बात करें सिरपुर के पश्चात इसी महासमुंद जिले में आप एक जगह देखोगे, उसका नाम है खल्लारी। सुने थे? कौन सा जगह है? खल्लारी। और खल्लारी के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, खल्लारी हमारा महाभारत कालीन स्थल के रूप में फेमस है। ये लो भाई, महाभारत कालीन स्थल है। महाभारत काल से इनका नाम जाना जाता है सिरपुर को, माफ करेंगे खल्लारी को। और यहां पे अगर मैं बात करूं, खल्लारी में लाक्षागृह है। क्या है? लाक्षागृह। लाक्षागृह आप सुने होंगे कभी। महाभारत अगर आपको याद होगा तो आप याद करके देखो, कौरवों ने 5 पांडव को एक महल गिफ्ट दिया था और उस महल में पांडवों को भेजा। उस महल को लाख से बनाया गया था जिसमें आग जल्दी लग जाता है, और बाद में उस महल में आग लगा दिया गया। पूरे 5 पांडव महल के अंदर थे, लेकिन विदुर ने उनको एक कहानी सुना कर गया था कि अगर कभी चूहे के बिल में आग लग जाए तो भागना कहाँ से। तो उन्होंने बढ़िया बुद्धि का प्रयोग किया और वहां से भागने में सफल हुए। और आप सभी जानते हो हमारे हिंदी सिनेमा में हीरो कभी मर नहीं सकता। सही बोल रहा हूं? ये सत्य है। ऐसा हो जाता तो फिर आगे मूवी कौन देखेगा बताओ? आखिर में भले मार दो। वैसे ही हुआ। फिर क्या था? यही वो जगह है, यहीं पे महल गिफ्ट दिया गया था, यहीं से वो भागने में सफल हुए थे। आज भी वहां पे जाओगे तो एक मकान दिखाया जाएगा, टूटा फूटा मकान कहा जाता है, आग लगने के कारण टूटा फूटा, तो महाभारत काल का मकान है। वहां सुरंग भी एक बोल दिया जाता है, यहीं से सुरंग है जो कहीं दूर जाकर निकलता है, जहां से पांडव लोग गए थे। महाभारत कालीन स्थल। बात समझ में आया? लाक्षागृह। यहीं पे आप अगर आपको जाने का मौका मिलेगा, यहीं पे आपको मिलेगा भीम पोह। भीम का पैर नहीं लिखना है। क्या कहा जाता है? भीम का पैर कैसे मिलेगा बताओ? भीम तो अपने साथ लेकर निकल लिए पैर को। क्या मिलेगा? भीम पोह। भीम के पैर का निशान बहुत बड़ा निशान है। कहा जाता है इतना बड़ा पैर का निशान भीम का ही हो सकता है। और यहाँ पे और याद रखेंगे खल्लारी माता का मंदिर। ये दो भाई खल्लारी माता मंदिर है। बहुत मान्यता है इस मंदिर को लेकर, खल्लारी माता मंदिर। सुने थे नाम? चलो भाई, अगला अगर हम लोग यहीं पे बात करें तो एक और जगह चलो लिख लो आप लोग। उस जगह का नाम है बागबाहरा। सुने थे जी? क्यों सुने? बागबाहरा। बागबाहरा का याद रखेंगे आप चंडी मंदिर, भालू वाला मंदिर, ऐसे लिख लो, जल्दी याद रहेगा नहीं? चंडी मंदिर। चलो, ये है महासमुंद जिले। कौन सा मंदिर? देवपाल। वो मंदिर फेमस नहीं है, वो तो इतिहास में शिलालेख के नाम से नहीं, छोटा सा मंदिर है। खैर, याद रहेगा आपका बागबाहरा। बागबाहरा का चंडी मंदिर। अब आ जाता हूं मैं कौन से जिला? गरियाबंद। और गरियाबंद जिले की अगर मैं बात करूं, नो डाउट गरियाबंद में जगह है राजिम। कौन सी जगह है? यहाँ राजिम। यहाँ पे है, मैं बना यहाँ पे रहा हूं, है ना। गरियाबंद में फेमस जगह है कौन सा आपका? राजिम। पर्यटन के नाम पर बहुत फेमस जगह है राजिम। सुने थे नाम? चलो भाई, राजिम। इस राजिम को याद रखेंगे। इसी जगह को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। कहा जाता है क्या? पहले यहीं पे कहा जाता था मिनी कुंभ का आयोजन होता है, ऐसा बोला जाता था। मिनी कुंभ। भूपेश बघेल सरकार है, क्या मिनी माइक्रो चल रहा है? बंद करो। नाम बदल कर क्या कर दिया गया? पुन्नी मेला। तो राजिम क्या कहा जाता है इसको? छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है जी। संगम के कारण, जैसे भारत देश में सबसे पवित्र स्थल संगम के नाम पर इलाहाबाद, प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती, वैसे ही यहाँ राजिम में 3 नदियों का संगम है। कौन सा है?
महानदी, सोंडूर और पैरी। छत्तीसगढ़ का पवित्र धार्मिक स्थल, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेले का आयोजन, पुन्नी मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? राजिम में। अगर मैं राजिम में और बात करूं जगह के बारे में, तो राजिम में आप याद रखेंगे राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर नलवंशी राजा विलास तुंग द्वारा बनवाया गया राजीव लोचन मंदिर है। याद रखेंगे मंदिर एक प्रकार का विष्णु मंदिर है। सभी मंदिरों में वो किस भगवान का मंदिर है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। राजीव लोचन मंदिर याद रहेगा। अच्छा, ये हो गया हमारा राजीव लोचन मंदिर विष्णु। यहाँ का शिलालेख बहुत फेमस है, कभी आपको यहाँ जाने को मिलेगा तो आप देखिएगा। भगवान तो बहुत ही सुंदर है यहाँ अंदर में, मंदिर ज्यादा सुंदर नहीं, यहाँ भगवान बहुत सुंदर है, काले ग्रेनाइट का पत्थर। अगर देखेंगे 2 शिलालेख है, राजा विलास तुंग का और एक कलचुरी सेनापति जगतपाल का। 2 शिलालेख है जो आपको देखने को मिल जाएगा। पढ़ने की कोशिश मत करना, कुछ समझ में नहीं आएगा। नीचे हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, वो पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा क्या है उसके पीछे की कहानी, क्यों बनाया गया था। बनाने वाले राजा ने लिखा है राजीव लोचन मंदिर। अच्छा, यहीं पे हम एक और मंदिर देखेंगे, इसका नाम है कुलेश्वर महादेव मंदिर। सुने थे क्या जी? कुलेश्वर महादेव मंदिर। ये जो नदी के संगम में बीच का मंदिर है, जिसमें कहा जाता है मंदिर कभी भी जलमग्न नहीं होता है, ये मंदिर है कुलेश्वर महादेव मंदिर। ये कुलेश्वर महादेव मंदिर, सावन के महीने में इस मंदिर में जल चढ़ाना बहुत मान्यता है, बहुत लोग जल चढ़ाने जाते हैं। पंचकोसी के नाम से फेमस है ये राजिम। अगर मैं बात करूं, ये कुलेश्वर महादेव मंदिर है तो कमल की पंखुड़ी के समान इनके 5-5 कोस पर 5 पंचकोसी है, ऐसे अलग अलग महादेव का मंदिर है। जैसा कमल का पंखुड़ी रहता है, इधर अलग महादेव मंदिर, इधर अलग महादेव मंदिर, इधर अलग, इधर अलग, इधर, और स्वयं कुलेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे है। मान्यता है कि यहाँ से जल लाकर उनको मंदिर में चढ़ाए जाने का प्रथा है। यहाँ से जल लेकर कांवर में उठाकर उसको पैदल जाकर जल चढ़ाया जाता है, कहीं से भी ला लो। पंचकोसी है ये। अब प्रश्न बनता है इसके पंचकोसी में क्या आता है, इसके पंचकोसी में क्या आता है। अगर इनके पंचकोसी, राजिम से पंचकोसी अगर मैं गिनना शुरू करूं तो ये राजिम से एक पंचकोसी चंपारण, और चंपारण में है चंपकेश्वर। भगवान का नाम क्या है? चंपकेश्वर महादेव। एक जगह मैं बात करूं, सुनेंगे आप कोपेश्वर, एक जगह है पटेश्वर, एक जगह है फिंगेश्वर। सुने थे? फिंगेश्वर महादेव। और एक जगह और है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मदेश्वर, ब्रह्मेश्वर या ब्रह्मदेश्वर। भूतेश्वर अलग है, ब्रह्मदेश्वर। ठीक है, क्या बोले? ब्रह्मदेश्वर। ये 5 लगेगा पूरा सिलेबस पढ़ लियो हो, नौकरी नहीं लग रहा है तो एक बार ऐसा भी प्रयास करना, कहीं से जल उठाना सावन के महीने पर और कुलेश्वर महादेव मंदिर में जाकर चढ़ाकर देखना। ठीक है आदित्य? एक और उपाय, सावन के महीने में कहीं से भी ला सकते हैं कुलेश्वर महादेव, सावन के महीने में जो मेला लगता है। ये कारण ये है, चंपकेश्वर, कोपेश्वर, पटेश्वर, बृहदेश्वर, फिंगेश्वर। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, राजिम के कुलेश्वर महादेव के पंचकोसी में इनमें से कौन सा जगह नहीं है? ये पंचकोसी के नाम से फेमस है जी। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं राजिम में, और अगर मैं बात करूं तो राजिम में एक जगह और आप सुनेंगे जिनका नाम है रामचंद्र मंदिर। ये लो भाई, लिख लो रामचंद्र मंदिर। इतिहास में बताऊंगा इस सब मंदिर के बारे में, कैसे बनते चले गए, कौन बनाया, क्यों बनाया, कहाँ से जीता, किस खुशी में बनाया, ये सब हम चर्चा करेंगे। यह है रामचंद्र मंदिर। कौन सी जगह है? राजिम। सही मायने में बोलूं, ये राजिम एकदम रायपुर के बॉर्डर में है। बनाने के लिए मैं दूर में बना दिया। आगे बढ़ो, चलो भाई, ये अगर बन गया। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, चले जाते हैं गरियाबंद। गरियाबंद से कुछ दूर पर ही एक बहुत विशाल शिव मंदिर है, शिवलिंग है, मंदिर नहीं शिवलिंग। कौन सा है? भूतेश्वर महादेव। सुने थे क्या? क्या है वहां? भूत है? नहीं,
पहाड़ है, बताओ पहाड़ है, बताओ। भूतेश्वर महादेव मंदिर एक बहुत बड़ा पत्थर का आकृति है जो कैसा दिखता है, महादेव शिवलिंग का आकृति है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग गरियाबंद के कहां पे है, भूतेश्वर में, जो हर साल बढ़ रहा है। उनके आकार में लगातार परिवर्तन आ रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसलिए और ज्यादा फेमस है आपका ये गरियाबंद भूतेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, जान रहे थे सब जगह? ठीक, चलो। और है कुछ राज्य में गरियाबंद में एक आध जगह, जतमई घटा रानी, वो मैं जल प्रपात में पढ़ाता ही हूँ, उतना ही जानते हो बस, वही एक तो घूमने की जगह है करके। आगे बढ़े, यहां पे आ जाए, कौन सा है, तुरतुरिया ना है ना, बलौदा बाजार पूरा खाली पड़ा है अभी। और किसी के कुछ महान विचार? आगे बढ़ूं, चलो। यहां मैं जगह बात करता हूं, कौन सा है, धमतरी जिले में आ जाते हैं। और धमतरी जिले में अगर हम बात करें सिहावा पर्वत, धमतरी जिले में कौन सा, सिहावा पर्वत, सुने थे क्या? सिहावा पर्वत याद रखेंगे, एक जो लाइन लिख रहा हूं बार बार पूछा जाता है, यह ऋषियों की भूमि है। किस नाम से फेमस है, ऋषियों की भूमि। पूरे पृथ्वी पर ऋषि मुनि को तपस्या करने के लिए सबसे उचित स्थान यही था, इसीलिए सप्त ऋषि, ऋषियों में सबसे महान सप्त ऋषि लोग यहीं पे तपस्या किया करते थे। और उन सप्त ऋषियों में भी सबसे महान श्रृंगी ऋषि यहाँ तपस्या किया करते थे, जो भगवान राम के रिश्ते में फूफा जी थे। जब भगवान राम माता सीता की खोज में दक्षिण की ओर जा रहे थे, वो सिहावा पर्वत भी गए थे। ये जगह है सिहावा पर्वत, ऋषियों की भूमि। क्लियर है भाई? महानदी का उद्गम, किस नाम से जाना जाता है इनको, महानदी का उद्गम। ये लो भाई, महानदी का उद्गम। अच्छा, एक बात मैंने बोला, ऋषियों का भूमि बोला, लेकिन उसमें एक बात और याद रखेंगे, सप्त ऋषियों का भूमि। ऋषियों का भूमि तो है ही, खास बात है ये सप्त ऋषियों का भूमि है। 7 ऋषि मुनि, जो 7 ऋषि तारा आप ऊपर देखते हो, वो पहले यहीं पे तपस्या किया करते थे रामायण काल में, ऐसा है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, चलो स्वयं धमतरी शहर की बात करता हूं। धमतरी शहर में एक मंदिर बहुत फेमस है। कौन सा मंदिर है? पक्का बिलई माता मंदिर। ये लो भाई, बिलई माता मंदिर। अच्छा, यहाँ पे एक और है, वैसे लिख लेना, बाकी मैं डैम एंड प्रोजेक्ट में पढ़ाता ही हूँ आपका। धमतरी जिले का गंगरेल बांध फेमस है क्या? आजकल ज्यादा फेमस कर दिया गया उनको, मिनी गोवा बनाने का कोशिश किया गया उनको। ठीक है, चलो, गंगरेल आजकल बहुत फेमस हुआ है। गंगरेल बांध, जिला धमतरी। गंगरेल के पास में ही एक जगह है अंगार मोती, उनको भी अच्छा मान्यता है। कौन सी जगह याद रखेंगे? अंगार मोती। ये लो भाई, अंगार मोती देखे हो, यहां सिर्फ बली बली और बली है, अंगार मोती। अब हम लोग आ जाते हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले बलौदा बाजार। कौन से जिले में? बलौदा बाजार। चलो, बलौदा बाजार में मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक जगह है पलारी, सुने थे नाम? पलारी। और पलारी में अगर मैं बात करूं, एक जगह है जिसका नाम है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ये लो भाई, ये जगह लिख दिया मैं, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। सुने थे क्या? लाल ईंटों से बना सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी। कही देवे संदेश मूवी का नाम सुने थे? छत्तीसगढ़ का पहला मूवी बस पलारी में ही फिल्माया गया है। और उसका जो गाना चला है इसी मंदिर में, जो पहले हीरो लोग दौड़ दौड़ के, पहले ऐसे चलता था ना, गार्डन में दौड़ दौड़ के हीरो हीरोइन लोग, इसी मंदिर में दौड़ दौड़ के गाना को फिल्माया गया, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। क्लियर है? चलो भाई, यहाँ पे अगर हम और आगे बढ़े, यहीं पे जगह आएगा तुरतुरिया। सुने थे? बलौदा बाजार जिले में जगह है तुरतुरिया। रामायणकालीन स्थल है, रामायणकालीन स्थल, वाल्मीकि का आश्रम। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम यहीं पे है, वाल्मीकि का आश्रम। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे,
जब माता सीता का भगवान राम के द्वारा त्याग किया गया तो माता सीता अयोध्या से चलकर यहीं आ गई, दक्षिण कौशल में वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी और यहीं पे उनसे जुड़वा बच्चे लव और कुश का जन्म हुआ। लव कुश का जन्म स्थल तुरतुरिया, लव कुश का जन्म स्थल, ये लो भाई, सुने थे? चलो भाई, तुरतुरिया भी हो गया, पलारी भी हो गया। चलो यहाँ पे बहुत फेमस जगह बताता हूं जिसका नाम है दामाखेड़ा। कौन सा जगह? दामाखेड़ा, बलौदा बाजार में है दामाखेड़ा। नाम सुने थे क्या? कबीर पंथ से संबंधित सबसे प्रसिद्ध स्थल है कबीर पंथ। ये लो भाई, कबीर पंथ से संबंधित स्थल है। चूड़ामानी साहेब, नाम सुने थे? कल मैंने उग्र नाम साहेब बताया था। ये क्या है? चूड़ामानी साहेब से संबंधित स्थल है आपका दामाखेड़ा, कबीर पंथ से संबंधित स्थल। क्लियर है क्या? दामाखेड़ा नाम सुने थे? चलो एक जगह और बताता हूं आपको, उस जगह का नाम है गिरौदपुरी। किस जगह के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं? गिरौदपुरी। लो भाई, अगर मैं गिरौदपुरी के बारे में बात कर रहा हूं तो देखते हैं गिरौदपुरी क्यों फेमस है। गिरौदपुरी, और गिरौदपुरी किस नाम से? सतनाम पंथ से संबंधित स्थल है। सतनाम पंथ से संबंधित स्थल है। सुने थे नाम? जगह का नाम क्या है? गिरौदपुरी। अगर मैं सही मायने में बताऊं, यह गुरु घासीदास का जन्म स्थल है। सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास का जन्म स्थल है ना। चलो भाई, तो लिख लो आप, सतनाम पंथ से संबंधित गुरु घासीदास का जन्म स्थल है। सुने थे? यहां का क्या फेमस है गिरौदपुरी का? जैत खाम, कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैत खाम, बहुत ऊंचा जैत खाम बनाया गया यहाँ पे। प्रतिवर्ष यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। सुने थे? ठीक। अच्छा, एक बात और बात करें, यहीं पे आप सुने होंगे छाता पहाड़। सुने थे क्या? छाता पहाड़ में औरा धौरा वृक्ष के नीचे गुरु घासीदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सुने थे जी? पक्का। यहीं पे एक और जगह है सफुरा मठ। सुने थे? नहीं सुने थे? सफुरा मठ कहने का मतलब इनकी पत्नी का समाधि स्थल। सफुरा मठ इनकी पत्नी का समाधि स्थल। तपोभूमि, लिखते जाओ क्या क्या है यहाँ पे। नंबर 1 अभी क्या लिखे आप? सफुरा मठ, पत्नी का समाधि स्थल, तपोभूमि, औरा धौरा वृक्ष है यहीं पे जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पे एक जगह और लिखेंगे, भंडारपुरी। क्या लिखेंगे? भंडारपुरी। वो जगह है जहां पे गुरु घासीदास जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? निर्वाण की प्राप्ति। मैंने सतनाम पंथ से संबंधित स्थल भी बता डाला आपको, जैन धर्म से संबंधित, ईसाई धर्म से संबंधित, मुस्लिम धर्म से संबंधित, कबीर पंथ से संबंधित। अच्छा, यहीं पे एक और जगह अगर मैं बताऊं, बलौदा बाजार में सोमनाथ। सुने थे? कौन सा जगह बता दूं आपको मैं? सोमनाथ। ये लो भाई, सोमनाथ। नाम सुने थे? काहे सुने? कहां पे है? यहाँ का शिव मंदिर, सोमनाथ शिव मंदिर बहुत फेमस। और इस जगह में, ये वही जगह है जहां पे समझ में आ रहा है, अर्पा नदी जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। माफ करना, खारू नदी जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। ये वो जगह है आपका सोमनाथ। सोमनाथ का शिव मंदिर फेमस। तेलासी बेड़ा सुने थे क्या? कुछ है क्या तेलासी बेड़ा?
छाता पहाड़ है, तेलासी बेड़ा, हाँ हाँ क्या है फेमस है, कुछ जान रहे हो? ऐसा है क्या? देख लेना उसमें से क्या होगा, या गूगल वगैरह कर लेना, मिल जाएगा कुछ। ठीक है, सुने थे आपने आसपास का जगह, ये सब नाम सुने थे कि सब नया नया लग रहा है? यह है रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थल।